कभी आपने सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स हर महीने लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लोग सालों तक कोशिश करने के बाद भी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचते? क्यों कुछ लोग ब्रेकआउट देखकर तुरंत पैसा कमा लेते हैं और बाकी ट्रेडर्स उसी ब्रेकआउट में फंस जाते हैं? ट्रेडिंग एक ऐसा खेल नहीं, एक ऐसा सफर है जहां जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग में शुरू होती है। आज की इस ऑडियो बुक में, जिसका नाम है बटा ब्रेकआउट ट्रेडिंग बाय इंद्रसेठ शांथाराज, हम समझेंगे कि ब्रेकआउट सिर्फ एक कैंडल पैटर्न नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक भाषा है और एक तरीका है बाजार की धड़कनों को सुनने का। चैप्टर 1, ब्रेकआउट क्या है, लेकिन असली ब्रेकआउट कौन सा? हर ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है, लेकिन बहुत कम उसे समझते हैं। मार्केट में 2 तरह के ब्रेकआउट होते हैं, प्राइस ब्रेकआउट, साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट। प्राइस ब्रेकआउट वो होता है जिसे हर कोई देख रहा होता है। साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट वो होता है जो सिर्फ ट्रेंड आइज को दिखाई देता है। जब रेजिस्टेंस टूटता है, वो सिर्फ लाइन टूटने की आवाज नहीं होती, वो बायर्स की भीड़ के दरवाजे खुलने की आवाज होती है। चैप्टर 2, कैंडल क्या कहती है, प्राइस एक्शन का भावार्थ। प्राइस एक्शन को पढ़ना वैसा ही है जैसे किसी इंसान के चेहरे के भाव पढ़ना। छोटी विक्स दुविधा, लंबी विक दबाव, लगातार ग्रीन कैंडल्स उत्साह, अचानक स्ट्रॉन्ग रेड डर। ब्रेकआउट की पहचान ये नहीं है कि दाम ऊपर गया या नीचे। ब्रेकआउट की असली पहचान यह है कि क्यों गया। ट्रेडिंग में वाइस समझ लेना विक समझने से ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 3, फॉल्स ब्रेकआउट आपका असली गुरु है। नो ट्रेडर बिकम्स ग्रेट विदाउट लूजिंग मनी ऑन फॉल्स ब्रेकआउट्स। फॉल्स ब्रेकआउट आपको 4 चीजें सिखाता है। मार्केट पेशेंस मांगता है, हर कैंडल एंट्री नहीं होती, वॉल्यूम ही असली जज है। रिस्क मैनेजमेंट भगवान है। मार्केट आपको पहले धोखा देता है, फिर वही धोखा आपकी आंखें खोलता है। चैप्टर 4, ब्रेकआउट का होली ट्रिनिटी, 3 संकेत। किसी भी ब्रेकआउट के स्ट्रांग होने के 3 संकेत। सिग्नल 1, कंप्रेशन जोन। जितना मार्केट स्क्वीज होता है, उतना ही ब्रेकआउट पावरफुल बनता है। सिग्नल 2, वॉल्यूम एक्सपांशन। अगर कैंडल ब्रेकआउट दे और वॉल्यूम सो रहा हो, तो समझिए ब्रेकआउट भी सो रहा है। सिग्नल 3, फॉलो थ्रू कैंडल। एक कैंडल ब्रेकआउट देती है, दूसरी कैंडल उसे वैलिडेट करती है। पहले ब्रेकआउट मत खरीदो, दूसरे कंफर्मेशन को खरीदो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रूल है। चैप्टर 5, ब्रेकआउट के 4 चेहरे, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, 4 अलग अलग जानवर हैं। 1, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लासिक टूटना। 2, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जब मार्केट किसी खिंची हुई लाइन से आजाद होता है। 3, चैनल ब्रेकआउट, जब प्राइस अपनी सीमाओं से बाहर आता है। 4, वॉल्यूम ब्रेकआउट, जब कैंडल खुद नहीं, वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट सबसे सच्चा ब्रेकआउट। चैप्टर 6, पेशेंस ट्रेडर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर। ब्रेकआउट ट्रेडर वो नहीं जो ब्रेकआउट पकड़ ले, ब्रेकआउट ट्रेडर वो है जो ब्रेकआउट आने तक इंतजार कर सके। ट्रेडिंग में 3 P जरूरी है, पेशेंस, प्लान, पोजीशन साइज। पैसा कैंडल नहीं बनाती, पेशेंस बनाता है। चैप्टर 7, ब्रेकआउट ट्रेडिंग माइंडसेट। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, पर माइंड को कंट्रोल में रखना कठिन। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बिगेस्ट एनिमी है फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। बहुत से ट्रेडर्स कैंडल को दौड़ते देखते हैं और सोचते हैं एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन जब आप दौड़ती कैंडल खरीदते हो, तो आप किसी और के एग्जिट को खरीद रहे होते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सही समय पर इंतजार ही प्रॉफिट का असली बीज है। चैप्टर 8, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, सच्चा संकेत क्या है। मार्केट में ब्रेकआउट देखना आसान, लेकिन पक्का वाला ब्रेकआउट पहचानना कला है। सच्चा ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस से कंफर्म नहीं होता, 3 कॉन्फर्मेशंस साथ मिलकर उसे ताकत देते हैं। कन्फर्मेशन 1, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। कैंडल का बॉडी ज्यादा और विक कम होनी चाहिए। एक कमजोर कैंडल एक कमजोर इरादा दिखाती है।
कंफर्मेशन 2, वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम वो तालियां है जो ब्रेकआउट को अपलॉज देती है। अगर तालियां नहीं बज रही तो शो भी नहीं हो रहा। कंफर्मेशन 3, रीटेस्ट, द किंग ऑफ कॉन्फर्मेशंस। जब प्राइस ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल को छूकर ऊपर लौटे, ये होता है प्योर कंफर्मेशन। रीटेस्ट मार्केट की तरफ से दूसरा इन्विटेशन, और ट्रेडर्स वही होते हैं जो दूसरा इन्विटेशन स्वीकार करते हैं। चैप्टर 9, ब्रेकआउट में एंट्री कब लेनी चाहिए। एंट्री का टाइमिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग का दिल है। एंट्री में डिले प्रॉफिट कम, एंट्री में जल्दी स्टॉप लॉस हिट। तो सही एंट्री कब। एंट्री रूल 1, रीटेस्ट एंट्री। रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस वापस आया, उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेकर बाउंस किया, यही एंट्री सबसे सुरक्षित एंट्री। एंट्री रूल 2, ब्रेक क्लोज एंट्री। जब कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे और वॉल्यूम स्ट्रांग हो, अगली कैंडल के स्मॉल डिप पर एंट्री। एंट्री रूल 3, इनसाइड कैंडल ब्रेक। रीटेस्ट के बाद अक्सर छोटी इनसाइड कैंडल बनती है, उसका ब्रेकआउट परफेक्ट स्नाइपर एंट्री। एंट्री कभी कैंडल के बीच में नहीं लेते, एंट्री हमेशा लॉजिक पर लेते हैं। चैप्टर 10, स्टॉप लॉस का नियम, छोटी हानि बड़ी जीत। ब्रेकआउट बिना स्टॉप लॉस ऐसा ही है जैसे बिना पैराशूट के जहाज से कूदना। स्टॉप लॉस आपकी ईगो को चोट देता है, लेकिन आपके पैसे को बचाता है। ब्रेकआउट ट्रेडर का स्टॉप लॉस 3 जगहों में से किसी एक पर होना चाहिए। एक लास्ट स्विंग लो, अपसाइड ब्रेकआउट। 2 ब्रेकआउट कैंडल का लो। 3 रीटेस्ट कैंडल का लो। स्टॉप लॉस दूर रखोगे रिस्क ज्यादा, स्टॉप लॉस पास रखोगे स्ट्रैटेजी टूटेगी। स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां मार्केट का स्ट्रक्चर टूटे, आपकी उम्मीद नहीं। चैप्टर 11, वॉल्यूम साइकोलॉजी, भीड़ का खेल। मार्केट प्राइस से नहीं, भीड़ के मन से चलता है। वॉल्यूम उस भीड़ की आवाज है। वॉल्यूम 3 बातें बताता है। 1, कौन मजबूत है, बायर्स या सेलर्स। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है और वॉल्यूम सेलर्स का है तो समझो ब्रेकआउट झूठा है। 2, क्राउड कितनी एक्साइटेड है, वॉल्यूम स्पाइक भीड़ उमड़ी है, लो वॉल्यूम भीड़ सुस्त है। 3, ट्रेंड की ताकत, वॉल्यूम इंक्रीजिंग ट्रेन तेज हो रही, वॉल्यूम डिक्रीजिंग ट्रेन धीमी पड़ रही। प्राइस धोखा दे सकता है, वॉल्यूम नहीं। चैप्टर 12, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें। फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मजा नहीं, सजा बना देते हैं, लेकिन आपको बचाने के लिए 4 नियम हैं। रूल 1, अवॉइड ब्रेकआउट्स इन दी मिडल ऑफ द रेंज। रेंज के बीच के ब्रेकआउट फंसाना। रूल 2, वॉल्यूम लो हो तो ब्रेकआउट मत लो, ये सबसे बड़ा स्कैम है। रूल 3, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करो, एक कैंडल की खुशी में मत कूदो। रूल 4, रीटेस्ट नहीं मिला, एंट्री मत लो, रीटेस्ट सेफ्टी बेल्ट। फॉल्स ब्रेकआउट लॉस नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट आपका गार्ड डॉग है जो आपको हर बार डिसिप्लिन सिखाता है। चैप्टर 13, इंट्राडे ब्रेकआउट्स, तेज खेल तेज फैसले। इंट्राडे ब्रेकआउट लाइटनिंग की तरह आते हैं, इसमें आपकी तैयारी तेज होनी चाहिए। इंट्राडे ब्रेकआउट के 3 बेस्ट टाइम विंडोज। टाइम विंडो 1, सुबह के 9:45 बजे, सुबह के 10:30 बजे। ओपनिंग वॉलेटिलिटी सेटल होती है, सच्चा ट्रेंड शुरू होता है। टाइम विंडो 2, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। काम मार्केट, सॉलिड ब्रेकआउट्स। टाइम विंडो 3, दोपहर के 2:30 बजे, दोपहर के 3:15 बजे। प्री क्लोज ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। इंपॉर्टेंट, ओपनिंग 5-10 मिनट्स में ब्रेकआउट कभी मत लो, वो ब्रेकआउट नहीं फायर क्रैकर्स होते हैं। चैप्टर 14, इंट्राडे ब्रेकआउट रूल्स। एक ब्रेकआउट कैंडल बॉडी विक। 2 वॉल्यूम हाई होना चाहिए। 3 रीटेस्ट एंट्री बेस्ट है। 4 स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। 5 1 ब्रेकआउट 1 ट्रेड रूल। इंट्राडे में कम ट्रेड्स, हाई क्वालिटी एंट्रीज प्रॉफिट। ज्यादा ट्रेड्स, कम क्वालिटी लॉस। चैप्टर 15, स्विंग ब्रेकआउट्स, सबसे साफ और भरोसेमंद ब्रेकआउट्स। स्विंग ब्रेकआउट इंट्राडे की तरह शोर नहीं करता, ये चुपचाप आता है और सही ट्रेडर को बड़ा पैसा देता है। स्विंग ब्रेकआउट में एक चीज बहुत खास है,
नॉइज कम, एक्यूरेसी ज्यादा। स्विंग ब्रेकआउट को पहचानने के 3 पक्के संकेत। सिग्नल 1, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन। प्राइस कुछ दिनों तक एक टाइट बॉक्स में चलता है। जितना टाइट बेस उतना पावरफुल ब्रेकआउट। सिग्नल 2, हायर लोज। बायर्स क्वाइटली स्ट्रेंथ जमा करते हैं। ये मार्केट का अंदरूनी कॉन्फिडेंस है। सिग्नल 3, वॉल्यूम बर्स्ट ऑन ब्रेक। अगर स्विंग ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आता है तो ट्रेंड लंबा चलता है। स्विंग ब्रेकआउट्स स्लो और स्टेडी मनी देते हैं, लेकिन ये वही लोग कमा पाते हैं जो इम्पेशंस छोड़ दें। चैप्टर 16, स्विंग ब्रेकआउट एंट्री स्ट्रैटेजी सुपर एक्यूरेट। स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री का नियम। एक रीटेस्ट एंट्री, बेस्ट। ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस आया, लेवल को रिस्पेक्ट किया, ग्रीन कैंडल बनी एंट्री। ये एंट्री सबसे सुरक्षित, सबसे कंट्रोल्ड और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है। 2 ब्रेक, क्लोज एंट्री, मॉडरेट रिस्क। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज पर नहीं, उसके नेक्स्ट डिप पर एंट्री। 3 इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट एंट्री। रीटेस्ट के बाद जो छोटी कैंडल बनती है उसका ब्रेकआउट स्नाइपर एंट्री। चैप्टर 17, टारगेट्स कैसे सेट करें। ब्रेकआउट ट्रेडर्स की असली कला। टारगेट ब्लाइंडली कभी सेट नहीं किया जाता। टारगेट का एक लॉजिक है। मेथड 1, प्रीवियस मेजर हाई। ब्रेकआउट जहां हो रहा है उसके पहले का बड़ा हाई पहला टारगेट। मेथड 2, रेंज हाइट प्रोजेक्शन। कंसोलिडेशन रेंज की हाइट, ब्रेकआउट के ऊपर प्रोजेक्ट करो मेन टारगेट। मेथड 3, ATR टारगेट, प्रोफेशनल मेथड। ATR एवरेज ट्रू रेंज, मार्केट की डेली स्पीड बताता है। ATR x 1.5 या ATR x 2 रियलिस्टिक टारगेट। टारगेट इमोशन से नहीं, मैथ से बनता है। चैप्टर 18, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्रॉफिट बचाना, प्रॉफिट बढ़ाना। मार्केट वो टीचर है जो रिवॉर्ड भी देता है और टेस्ट भी लेता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो है जो आपको दोनों में संतुलन सिखाता है। 3 पावरफुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल्स। रूल 1, कैंडल लो ट्रेलिंग। हर नई ग्रीन कैंडल बनते ही स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल के लो पर लाओ। रूल 2, मूविंग एवरेज ट्रेल। 20 EMA या 9 EMA ट्रेलिंग। ट्रेंड में लंबे प्रॉफिट्स मिलते हैं। रूल 3, स्ट्रक्चर ट्रेल। हायर लो टूटे एग्जिट। जब तक स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्रेड चलने दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ग्रीड कंट्रोल नहीं करता, ग्रीड को डायरेक्शन देता है। चैप्टर 19, ब्रेकआउट फेलियर कैसे पहचाने। ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इसे पहचानने के 4 संकेत हैं। एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन, कैंडल ऊपर गई लेकिन ऊपर से बेचकर नीचे गिर गई। 2 वॉल्यूम मिसमैच, प्राइस ऊपर वॉल्यूम नीचे, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग। 3 क्लोजिंग इनसाइड द रेंज, कैंडल बाहर निकली लेकिन बंद रेंज के अंदर हुई, फेक ब्रेकआउट। 4 रीटेस्ट में ब्रेकडाउन, प्राइस रीटेस्ट पर सपोर्ट तोड़ दे, ट्रेड से तुरंत बाहर। ब्रेकआउट फेलियर सिग्नल्स, मार्केट विस्परिंग, एग्जिट नाउ, डोंट होप। चैप्टर 20, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बिग प्लेयर्स की तकनीक। बिग ट्रेडर्स एक ही टाइम फ्रेम नहीं देखते क्योंकि मार्केट एक पजल है जिसकी पूरी तस्वीर मल्टीपल टाइम फ्रेम से बनती है। 3 टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी। हायर टाइम फ्रेम, ट्रेंड फाइंडर, मार्केट ऊपर है या नीचे, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। मिडिल टाइम फ्रेम, सेटअप फाइंडर, कंसोलिडेशन, रेंज, पैटर्न्स यहां दिखते हैं, ब्रेकआउट की तैयारी यही दिखती है। लोअर टाइम फ्रेम, एंट्री फाइंडर, सटीक एंट्री इसी टाइम फ्रेम से मिलती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से आप मार्केट को माइक्रोस्कोप प्लस टेलीस्कोप दोनों से देखते हो। चैप्टर 21, ब्रेकआउट का माइंड गेम, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको जीत नहीं दिलाती, ब्रेकआउट साइकोलॉजी दिलाती है। ब्रेकआउट साइकोलॉजी के 4 ट्रूथ्स। ट्रूथ 1, हर ब्रेकआउट एंट्री नहीं, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मैटर। ट्रूथ 2, मार्केट को चेज नहीं करना, कैंडल को भागते देख एंट्री लेना लॉस की दावत। ट्रूथ 3, इमोशंस सेटअप नहीं, डिस्ट्रक्शन बनाते हैं। होप, फियर
एक्साइटमेंट आपका असली स्टॉप लॉस। ट्रूथ 4, डिसिप्लिन ही ब्रेकआउट का ऑक्सीजन। विदाउट डिसिप्लिन कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। चैप्टर 22, एडवांस्ड ब्रेकआउट ट्रैप्स, स्मार्ट मनी की चाल। मार्केट उतना आसान नहीं जितना चार्ट्स बताते हैं, क्योंकि चार्ट्स प्राइस दिखाते हैं, लेकिन प्राइस के पीछे की चाल स्मार्ट मनी की होती है। स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है ब्रेकआउट ट्रैप्स। ब्रेकआउट ट्रैप क्या है? प्राइस ऊपर फेंका जाता है, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट मानकर एंट्री लेते हैं और तभी प्राइस वायलेंटली नीचे गिराया जाता है। ये ट्रैप 3 जगह सबसे ज्यादा बनता है। ट्रैप जोन 1, रेंज के बिल्कुल ऊपर। रेंज के ठीक ऊपर एक लंबी कैंडल बनती है जिसका कोई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं होता। ट्रैप जोन 2, न्यूज के आसपास। न्यूज कैंडल हमेशा सेडक्टिव होती है लेकिन डेंजरस भी। ट्रैप जोन 3, लो लिक्विडिटी मार्केट। कम लिक्विडिटी, आसान मैनिपुलेशन। याद रखें, सच्चा ब्रेकआउट धीरे धीरे बनता है, जबरदस्ती एक्सप्लोड नहीं होता। चैप्टर 23, ब्रेकआउट पैटर्न टाइप्स, प्रो ट्रेडर्स का सीक्रेट लिस्ट। ब्रेकआउट सिर्फ एक लाइन टूटना नहीं, ब्रेकआउट एक पूरा खेल है जिसमें कई पैटर्न्स शामिल है। सबसे पावरफुल ब्रेकआउट पैटर्न्स। पैटर्न 1, बॉक्स ब्रेकआउट, द किंग पैटर्न। प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में रुका होता है, जितना लंबा रेंज उतना दमदार ब्रेकआउट। पैटर्न 2, हाई लो प्रेशर ब्रेकआउट। प्राइस हर कोशिश में नीचे से मजबूत सपोर्ट लेकर आता है, ये ब्रेकआउट अक्सर ट्रेंड बदल देता है। पैटर्न 3, ट्रायंगल ब्रेकआउट। प्राइस एक ट्रायंगल में कॉम्प्रेस होता है, ये ब्रेकआउट सबसे एक्सप्लोसिव होता है। पैटर्न 4, फ्लैग ब्रेकआउट, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। अब ट्रेंड में एक छोटा सा चैनल ब्रेकआउट, ट्रेंड रिज्यूम। ये पैटर्न सबसे प्रॉफिटेबल है क्योंकि ट्रेंड पहले से स्ट्रांग रहता है। पैटर्न 5, वॉल्यूम पॉकेट ब्रेकआउट। जहां चार्ट्स में वॉल्यूम कम है वहां प्राइस तेजी से भागता है। वॉल्यूम पॉकेट ब्रेक ट्रेडर्स का हिडन जेम है। चैप्टर 24, मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड एंट्रीज। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन मार्केट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 4 बातें सिखाता है। एक, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, हायर हाई, हायर लो अप ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लो डाउन ट्रेंड। जब ट्रेंड साफ हो ब्रेकआउट अधिक प्रॉफिटेबल होता है। 2, लिक्विडिटी जोन्स। मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर ट्रेंड शुरू करता है। ऊपर के लिक्विडिटी पूल्स टूटना, ब्रेकआउट कॉन्टिन्यूएशन। नीचे के लिक्विडिटी पूल्स टूटना, ब्रेकडाउन कॉन्टिन्यूएशन। 3, शिफ्ट इन मोमेंटम। अगर कैंडल्स अचानक बड़े होने लगे और विक्स छोटी हो जाए, मोमेंटम आ चुका है। ब्रेकआउट ट्रेडर मोमेंटम को फॉलो करता है, प्रेडिक्शन को नहीं। 4, मार्केट बायस। मार्केट बायस के खिलाफ ब्रेकआउट लेना टूटी हुई नाव से नदी पार करने जैसा है। बायस के साथ ट्रेड स्मूथ सेलिंग, बायस के खिलाफ ट्रेड स्ट्रगल। चैप्टर 25, रिस्क मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट, प्रो लेवल। ट्रेडिंग का असली गॉड रिस्क मैनेजमेंट है। ब्रेकआउट ट्रेडर हो या स्कैल्पर, रिस्क के बिना कोई नहीं बचता। रिस्क मैनेजमेंट के 5 पक्के नियम। रूल 1, 1 ट्रेड मैक्स 1, 2% कैपिटल रिस्क। रिस्क ज्यादा लोगे, एक लॉस आपका अकाउंट गिरा देगा। रूल 2, फिक्स्ड आर, रिवॉर्ड, रिस्क मिनिमम 1:02। अगर रिस्क 1 रुपया है, रिवॉर्ड कम से कम 2 रुपए होना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडर छोटा रिस्क लेता है और बड़ा रिवॉर्ड चुराता है। रूल 3, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट। एसएल हिट हुआ एग्जिट, होप का कोई यूज नहीं। रूल 4, पोजीशन साइजिंग। एटीआर और वॉलेटिलिटी देखकर साइज फिक्स करो। वॉलेटाइल स्टॉक में क्वांटिटी कम, स्टेबल स्टॉक में ज्यादा। रूल 5, नो रिवेंज ट्रेडिंग। ब्रेकआउट फेल हुआ, मत दौड़ो वापस। मार्केट को हराने का प्रयास मार्केट को हंसने का मौका देता है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग नहीं, सर्वाइवल है। चैप्टर 26, प्रोफेशनल ब्रेकआउट सेटअप, कंप्लीट ब्लूप्रिंट। अब हम उस सेटअप पर आते हैं जो एक ट्रेडर को प्रो बना सकता है। स्टेप 1, ट्रेंड एनालिसिस, हायर टाइम फ्रेम।
ट्रेंड अप या डाउन, वीक या स्ट्रॉन्ग। स्टेप 2, कंसोलिडेशन आइडेंटिफिकेशन मिडिल टाइम फ्रेम। बॉक्स, रेंज, ट्राइंगल, फ्लैग, कौन सा पैटर्न बन रहा है। स्टेप 3, वॉल्यूम कंफर्मेशन। ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम पिछले 20 कैंडल से बड़ा होना चाहिए। स्टेप 4, रीटेस्ट, ब्रेकआउट स्मॉल डिप कंफर्मेशन। स्टेप 5, एंट्री, इनसाइड कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल पर। स्टेप 6, स्टॉप लॉस, स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट पर, लास्ट स्विंग लो हाई। स्टेप 7, टारगेट, रेंज प्रोजेक्शन या एटीआर मल्टीपल। यही है एक परफेक्ट प्रोफेशनल ब्रेकआउट फ्रेमवर्क। सिंपल, पावरफुल, रिपीटेबल। चैप्टर 27, मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी, डीप काम नरेशन। दोस्तों, अगर आप मार्केट की लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो पहले उसकी बॉडी यानी स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट स्ट्रक्चर 4 तरह का होता है। अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो। डाउन ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लो। साइडवेज, इक्वल हाई, इक्वल लो। रिवर्सल जोन्स। प्रोफेशनल ब्रेकआउट ट्रेडर्स पहले स्ट्रक्चर पहचानते हैं, फिर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बताता है ब्रेकआउट टिकेगा या फेक होगा या रेंज में वापस आ जाएगा। चैप्टर 28, कैंडल स्टोरी टेलिंग टेक्निक, ड्रामेटिक टोन। इंद्रसेठ बताते हैं हर कैंडल मार्केट की एक कहानी है। लंबी बॉडी इमोशन स्ट्रॉन्ग, लंबी विक रिजेक्शन, छोटी बॉडी कंफ्यूजन, दोजी इंडिसिशन, पिन बार रिवर्सल। ब्रेकआउट के समय कैंडल की बॉडी और विक का कहानी सुनना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। चैप्टर 29, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल मनी। ब्रेकआउट अक्सर रिटेल ट्रेडर्स जल्दी बाय करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी एंट्री लेता है कंफर्म होने के बाद। आप ऑडियो बुक में बोले, याद रखिए, ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आता है वहीं से स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। स्मार्ट मनी की निशानियां, सडन वॉल्यूम राइज, क्लीन ब्रेकआउट कैंडल, रीटेस्ट पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। अगर ये आपको दिख जाए तो समझिए आप स्मार्ट मनी के साथ है। चैप्टर 30, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न ब्रेकआउट्स। ये सबसे पावरफुल ब्रेकआउट सेटअप्स है। 1, फ्लैग ब्रेकआउट, तेज मूव, छोटा कंसोलिडेशन, फिर नया ब्रेकआउट। ये सबसे तेज प्रॉफिट देता है। 2, ट्रायंगल ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट एक्सप्लोजन, जबरदस्त मूवमेंट आता है। 3, चैनल ब्रेकआउट, रेंज के बाहर कैंडल क्लोज, बिगर टारगेट्स पॉसिबल। 4, कप हैंडल, डीप अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट, हाईली रिलायबल पैटर्न। चैप्टर 31, फॉल्स ब्रेकआउट का साइकोलॉजिकल ट्रैप। ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, वार्निंग टोन। फेक ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा है। रिटेल ट्रेडर्स जल्दी घुस जाते हैं, एसएल हिट होता है, मार्केट असली ब्रेकआउट वहीं से शुरू कर देता है। इससे बचने के नियम, फर्स्ट कैंडल पर एंट्री ना लें, रीटेस्ट का इंतजार करें, वॉल्यूम कंफर्म करें, एसएल लॉजिकल रखें। चैप्टर 32, मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, एजुकेशनल नरेशन। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे खास टूल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मेथड, ट्रेंड चेक हायर टाइम फ्रेम, ब्रेकआउट फाइंड मिडिल टाइम फ्रेम, एंट्री पॉइंट लोअर टाइम फ्रेम। यह प्रोसेस आपकी एक्यूरेसी 70% से 85% तक बढ़ा देता है। चैप्टर 33, ब्रेकआउट फेलियर सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स। अगर ये दिखे, ट्रेड अवॉइड करें। वॉल्यूम कम हो रहा, कैंडल छोटी बॉडी, रीटेस्ट फेल, स्ट्रक्चर वीक, प्राइस प्रीवियस रेंज में वापस, मतलब मार्केट बोल रहा है थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं आया। चैप्टर 34, पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल, एंट्री गलत हो सकती है लेकिन पोजीशन साइजिंग हमेशा सही होनी चाहिए। चैप्टर 35, ब्रेकआउट ट्रेडिंग चेकलिस्ट, प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये देखते हैं, ट्रेंड परफेक्ट, लेवल दिख रहा, कैंडल स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम हैवी, रीटेस्ट हुआ, स्ट्रक्चर मैच कर रहा, एसएल छोटा, आरआर 1, 2+,
8/8 टेक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। चैप्टर 36 ब्रेकआउट ट्रेडिंग मिस्टेक्स। सबसे ज्यादा होने वाली गलतियां। ओवर ट्रेडिंग, अर्ली एंट्री, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड, एसएल शिफ्ट करना, इंडिकेटर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट, टू बिग पोजीशन साइज, इनसे बचना ही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 37 ब्रेकआउट ट्रेडिंग सक्सेस मॉडल, फाइनल लेसन। स्लो इमोशनल क्लोजिंग नरेशन। इंद्र सेठ की अंतिम सीख। ट्रेडिंग स्किल नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। सक्सेस मॉडल, सीखना, प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग, पेशेंस, एग्जीक्यूशन, इंप्रूवमेंट, इमोशन कंट्रोल। यदि आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सीखकर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड देगा।